Exercise 12.3 question number 1. Find the area of shaded region. In figure 12.19 it is given if PQ is equal to 24, PR is equal to 7 and O is the center of the circle, right? So here you have a circle like this. देखिएगा आपके पास एक सर्कल है, इसका सेंटर O है, कहीं पर किसी पॉइंट O पर है, इसमें एक ट्रायंगल बनाया हुआ है ऐसे, ठीक है, नाम है इसका P Q R और यहाँ पे O है। गिवन है कि गिवन PQ इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, PR इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो फाइंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन। जैसा कि आप चैप्टर का नाम ही पढ़ रहे हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, तो इस सर्कल के अंदर कुछ भी अगर आपको एरिया मिल रही है उसका एरिया आपको निकालने को इस चैप्टर में दिया जा रहा है। आपको कौन सा शेडेड पार्ट है, देखो ये पार्ट भी शेडेड है और ये पार्ट भी शेडेड है। अब जिन लोगों को बुक में दिखाई ना दे, ये ज़रूरी नहीं है कि दिखाई दे क्योंकि बहुत छोटा है, बट ये है शेडेड, ठीक है ना, इतना दूर वो शेडेड है। सोच के देखिए अगर ये सर्कल ऐसे होता और ये केवल यही लाइन होती, केवल सेंटर, ये डायमीटर केवल होता अगर, तो इस पार्ट को हम क्या कहते, सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल का हम एरिया निकालते, हाँ सेमी सर्कल का एरिया निकालते, राइट। लेकिन इसके अंदर एक ट्रायंगल बनाया हुआ है, वो कुछ ऐसे है। अब आपको बता दिया जाए कि अगर एक सर्कल के डायमीटर के अलोंग अगर कोई ट्रायंगल सर्कल के अंदर बनाया जाता है तो वो हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ठीक है ना। ये क्लास 9th में ही आप लोगों को बताया गया है कि इफ अ ट्रायंगल इज ड्रॉन अलोंग द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इनसाइड इट, सो दैट ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट। इसका मतलब कि ये कैसा ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। आप कहीं भी बना सकते हैं, आप यहाँ बनाइए तो भी ये आपका 90 डिग्री होगा, आप यहाँ बनाइए तो भी वो 90 डिग्री ही होगा, कहीं भी बनाइए वो 90 डिग्री ही का एंगल फॉर्म होगा। ये साबित भी किया जा सकता है, ये किया गया भी है, हाँ 9th में किया गया है। याद है एक्सरसाइज 10.5 था या 9.5, उसके पहले वाला एक्सरसाइज था, इसमें एंगल सबटेंडेड इज डबल द एंगल सबटेंडेड एट द आर्क होता था, वो वाला था, उसका एक केस था ये, ठीक है। चलिए, तो फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो मैं कैसे शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करूंगा, तो इस पूरे सेमी सर्कल में से, सेमी सर्कल के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो मुझे क्या निकल जाएगी, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ट्रायंगल के एरिया कैसे निकलेगी भाई, ट्रायंगल के एरिया होती है हाफ बेस इनटू हाइट। जब आपको ये बात मालूम चल गई कि राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये हिस्सा बेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, हाइट, तो 1/2 बेस इंटू हाइट से तो निकल जाएगा। लेकिन सेमी सर्कल के जो सेमी सर्कल है उसका एरिया निकालने का फॉर्मूला होगा πr²/2, क्योंकि पूरे का तो πr² होता है, आधे का कितना होगा, πr²/2। तो अब उसको आपको r चाहिए ना, r कहाँ मिलेगा, तो चूंकि ये डायमीटर है तो ये दूरी आपको r मिलेगी, लेकिन आपको ये पता ही नहीं है कितना है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में, सिंस ट्रायंगल QPR, कौन बोल रहा है, इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, this implies that QR² is equal to QP² plus PR²। QP is how much, 24, QP या PQ both are same जो दिया हुआ है, तो 24² प्लस PR is 7 सेंटीमीटर का अंडर रूट अगर आप ले लेते हैं तो ये हो जाएगा आपके सामने QR। सो QR कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा अंडर रूट टाइम्स 24² इज 576। हवा है, कोई और था, कौन था, चलो भाई, अंडर रूट 576 प्लस 49 इज 625 विच इज इक्वल टू 25। नई बात नहीं, नो
सो क्यू आर तुम्हारा हो गया 25 सेंटीमीटर। दिस इंप्लाइज दैट जो रेडियस होगा इस सर्कल का क्या हो जाएगा 25/2 सेंटीमीटर। ये तुम्हारा रेडियस निकल के आ गया, राइट। रेडियस का मतलब ओ क्यू या ओ आर, जो भी आप ले लो, ओ क्यू या ओ आर, ठीक है ना। लिख लिया इतना, लिख लो इतना, हो गया। चलिए अभी लेकिन ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हमें एरिया निकालना था, हमने अभी रेडियस निकाला है। तो लिखेंगे सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर बाई 2 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्यू पी आर, ठीक है ना। पाई की वैल्यू हाउ मच 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 22/2 इंटू 25/2, और नीचे का 1/2 पहले से है तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लो इंटू 1/2 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ माइनस हाफ बेस, बेस कितना है आरपी या पी आर, वो कितने के बराबर है 7 इंटू हाइट पी क्यू, वो है 24 के बराबर। इसको सॉल्व करिए, आंसर आपको आपके सामने होगा। 25 जा 625, 2 से 22 को कट कर लो, यहाँ 11 हो गया, तो ये बचेगा 11 इंटू 625 ओवर 7 इंटू 2 इंटू 2 28, करेक्ट। 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, माइनस 2 से काट दिया, इसको कितना हुआ 12, 7 जा 84, इसको कैंसिल करेंगे। 28 इंटू 84 करो जरा तो कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई में कर रहा हूँ तब तक, 5 2 कितना आ रहा है 5786 माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, एलसीएम लेना है, एलसीएम लीजिए। 128 जा 28, 28 84 जा, जरा मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई करो, 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, 33, 7 जा 7 6 जा 42, 2 4 7 3 जा 21, 25 7 3 जा 21, 22 23, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते तुम लोग, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करो इसको, कितना आ रहा है ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, तुम लोगों को भरोसा ही नहीं है मुझे। 4532 कोई बोल रहा है, 4523 है ना, 23 बोले हो, अच्छा अच्छा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तुम्हारा आंसर आया, ठीक है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है देखिएगा, उसमें आपके सामने एक स्क्वायर दिया हुआ है और स्क्वायर के किसी दो साइड की तरफ से एक सेमी सर्कल बनाया हुआ है कुछ इस तरह से, एक इधर से है और एक इधर से है, लेकिन ये दोनों टच्ड है ना, गलत हो गया। तो क्या दिया हुआ है, एक स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है ना। इस स्क्वायर के किसी दो अपोजिट साइड से एक सेमी सर्कल कुछ ऐसे बनाया हुआ है, ये इस बार छोटा छोटा बन गया, छोटा बन जा रहा है, एक बार बड़ा बन जा रहा है, चलो ठीक है, वैसे आप मान लीजिए ऐसे, ठीक है ना। दो सेमी सर्कल्स बनाए हुए हैं, फिर उसके बीच में इतने दूर को शेड कर दिया है और कह रहा है कि इसका एरिया बताओ, ठीक है ना। इसका नाम क्या हुआ है ABCD, और जहां पे ये टच कर रहा है दूसरे को वो पॉइंट है P है, ठीक। तो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। क्या गिवन है आपके पास, गिवन ABCD इज अ स्क्वायर, ABCD is a square, APD and BPC are
2 सेमी सर्कल्स। टू सेमी सर्कल्स। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन बताइए कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे शेडेड रीजन? हाँ सर्कल, एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल। प्लीज आप सर्कल नहीं दिख रहा आप मत लिखिए सर्कल, ये हम जानते हैं अच्छी तरह से कि बन जाएगा सर्कल जोड़ने पे, लेकिन आप उसको दो सेमी सर्कल लिखेंगे, ठीक है ना, जो दिखेगा वही लिखेंगे। तो लिखा है एरिया ऑफ, देखो ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर ये दोनों सेमी सर्कल्स हैं, बस इन्हीं को बाहर निकाल देना है। तो इन दोनों की एरियाज निकाल दीजिए। अच्छा इन दोनों की एरिया निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, रेडियस निकालना होगा। ये पहले से दिया हुआ है कि जो इसका साइड है वो कितना है 14 सेंटीमीटर, तो जाहिर सी बात है कि इसका साइड भी कितना होगा 14 सेंटीमीटर, इधर भी होगा और ये भी 14 सेंटीमीटर ही होगा ना। तो इसका ठीक मिड पॉइंट जो है, यहाँ से ज्वाइन करने वाली लाइन को हम क्या कह देंगे, रेडियस, और ये कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल्स, ठीक है, सर्कल लिखा हुआ है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, यानी कि 14 इंटू 14 माइनस 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ लिख लेना आर, ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जाएगा 14 जा 196 माइनस 2 इंटू, देखो 2 से 2 तो कैंसिल ही हो जा रहा है, वैसे भी बचेगा आपके पास कितना पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू ले लो आप 22/7 इंटू आर कितना है 7 इंटू 7, 1 7 7 कैंसिल हो गया, बचेगा कितना 196 माइनस 22 7 जा 154, राइट। माइनस करने पे कितना आएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपकी शेडेड रीजन आ गई, एरिया ऑफ शेडेड रीजन।